प्रतापगढ़ दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां बेल्हा देवी मंदिर में दर्शन पूजन किए। इस दौरान सीएम योगी ने सई नदी पर बने घाट का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी ने जीआईसी मैदान में जनसभा की, जहां सीएम ने 570 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी, जिसमें 260 करोड़ के 120 विकास कार्यों का लोकार्पण और 310 करोड़ के 74 नए कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी का संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर पहला रिएक्शन सामने आया। प्रतापगढ़ में सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। पहले की सरकारें जानबूझकर हिंदुओं की डेमोग्राफी को बदलने के लिए उन पर अत्याचार करवाती थी और दंगे करा करके क्षेत्रों को हिंदू विहीन बना देती थी। इन लोगों को संभल को हिंदू विहीन करने का काम किया, लेकिन बीजेपी सरकार किसी भी क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देगी और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे खुद पलायन करना पड़ेगा। वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था और वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था और अब प्रतापगढ़ भी माफिया और गुंडों से मुक्त हो गया है। देश और दुनिया के लोग पूछेंगे नहीं बल्कि गर्व करेंगे कि आप प्रतापगढ़ से हैं। अब भाजपा की सरकार है, अगर किसी ने बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला तो अगले चौराहे पर उसका खेल खत्म कर दिया जाता है और अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे विकास नहीं हो सकता, उस प्रतापगढ़ में आज बोधिसत्व सोनेलाल पटेल जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और लगातार वह प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे कि वहां पर कनेक्टिविटी की समस्या है, उस प्रतापगढ़ में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में प्रतापगढ़ के भी 40-42 किलोमीटर के भूभाग। चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में आने पर गुंडागर्दी की। जब वो सत्ता में आए तो अपने परिवारों के माध्यम से लूटपाट करके अराजकता पैदा की। आज जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए कोई जगह नहीं है तो वो राजनीति में भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम बातें कही गई। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रतापगढ़ में सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगा। कनेक्टिविटी की समस्या से जूझते रहे इस जिले को अब देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे का 42 किलोमीटर हिस्सा प्रतापगढ़ से होकर के गुजरेगा, जिससे जिले की तस्वीर बदल जाएगी। अयोध्या से प्रयागराज के बीच बनने वाला 6 लेन हाईवे प्रतापगढ़ के बाईपास और विकास को नई गति देगा। अयोध्या से प्रयागराज के बीच 6 लेन का जो हाईवे बन रहा है, प्रतापगढ़ के बाईपास और विकास के साथ यह एक मील का पत्थर जोड़ने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए? यहां का मेडिकल कॉलेज, यहां पर बेल्हा देवी के मंदिर के पर्यटन विकास का कार्यक्रम,